कहानी पंचतंत्र से। लेखक विष्णु शर्मा, कथावाचिका श्रद्धा पांडे। आज की कहानी का नाम है धूर्त बिल्ली। आओ बच्चों, तुम्हें सुनाए एक कहानी, जिसमें है खरगोश, तीतर और बिल्ली रानी। ये है कहानी बड़ी पुरानी, सुनाया करती थी मेरी नानी। कहती नानी, कभी न लड़ना, लड़ाई का मतलब मुसीबत में पड़ना। तो सुनो बच्चों। और कहानी का नाम? कहानी का नाम क्यों? कहानी का नाम बाद में बताएं। नहीं, कहानी का नाम सुनने में ज्यादा मजा आता है। अच्छा, तो फिर एक काम करते हैं कि नाम तो बता देते हैं, पर यदि तुम लोगों को कोई दूसरा नाम पसंद आए तो बाद में बताओगे? हाँ, क्यों नहीं। फिर ठीक है। तो सुनो कहानी का नाम धूर्त बिल्ली। सोनापुर में बहुत घना जंगल था। जैसे जिम कॉर्बेट में जंगल है, उससे भी ज्यादा, बहुत घना। हर पेड़ पर पक्षी घर बनाकर रहते थे। वहां एक बड़ा पुराना बरगद का पेड़ था। ये बरगद का पेड़ कौन सा पेड़ होता है? बरगद का पेड़ बहुत बड़ा होता है बेटा। उसकी डालियों से लंबी लंबी शाखाएं नीचे लटकती रहती हैं, खूब सारी। अच्छा, बनियन ट्री। हाँ, बैनियन ट्री। तो बच्चों, उसकी लंबी लंबी शाखाएं जमीन तक लटकती थी। चंपू बंदर और उसके साथी उसे पकड़कर दिन रात झूला झूला करते थे। सभी पक्षियों को वह पेड़ बहुत प्यारा था। जानते हो क्यों? क्योंकि जब भयंकर गर्मी पड़ती थी, तब भी उस पेड़ पर रहने वाले पक्षियों को सुंदर हवा मिला करती थी। उस पेड़ के एक मोटे से तने के एक खोखर में कपिंजल नाम का तीतर रहता था। खोखर किसे कहते हैं? खोखर कैसे बताएं? क्या तुमने पेड़ों पर गोल गोल जगह देखी है जिसमें पक्षी रहते हैं? हाँ, देखा है, जिसमें वो मुंह निकाल कर फिर छुप जाया करते हैं। हाँ, वही, बिल्कुल ठीक बताया तुमने। तो कपिंजल सुबह दाना चुगने चला जाता था और शाम तक लौट आता था। सभी जीव जंतुओं की निगाह उसके खोखर पे थी। एक दिन की बात है, कपिंजल को अपनी दादी के घर दिल्ली जाना पड़ा। वहां गया तो अपने मामा के बच्चों के साथ खेलने में उसका मन लग गया। लगभग 1 महीने बाद वह घर आया तो क्या देखता है? मुझे तो अपनी नानी के घर जाना बहुत पसंद है, बहुत मजा आता है। हाँ, तो कपिंजल को भी वहां अपने मामा के घर मायरा की तरह बहुत मजा आया। तो वह रुक गया। उसके खोखर को एक सुनयन खरगोश ने अपना घर बना लिया, वहीं रहने लगा। जब कपिंजल आया तो उसने कहा, तुम तो बड़े भले हो, मेरे न रहने पर मेरे घर की देखभाल करते रहे। कौन सा घर? किसका घर? अब ये मेरा घर है। मेरा घर भाई, मेरा घर। लड़ पड़े दोनों जन, दोनों का था दावा घर पर। लड़ते लड़ते गिरे जमीन पर। सुनैन ने तीतर के पंखों को दबोचते हुए कहा, कैसा घर? कौन सा घर? क्या तुम जंगल का नियम नहीं जानते? जंगल का नियम है कि यहाँ जो जहां रह रहा है वही इसका घर है। तुम यहाँ रहते थे, लेकिन अब मैं यहाँ रहता हूँ और इसलिए यह मेरा घर है। जब तक मैं जिंदा हूँ ये घर मेरा है, मेरा और रहेगा। हाँ, मेरे बात तुम ले सकते हो, तीतर ने कहा। पर बच्चों, लड़ते लड़ते शाम हो गई, निकला ना हल, रात हो गई। दोनों दावेदार थे पक्के, दोनों की थी दलीलें सच्ची। दूर से बिल्ली ताड़ रही थी, शिकार के सपने बना रही थी। अब चलो देखते हैं कि बिल्ली का सपना पूरा हुआ या नहीं। तीतर बार बार खरगोश को घर से निकलने के लिए कह रहा था और खरगोश अपनी जगह से टस से मस नहीं हो रहा। तब तीतर ने कहा, इस बात का फैसला हम किसी तीसरे को करने देते हैं। बिल्ली, जो दूर उन दोनों की लड़ाई देख रही थी, उसने सोचा कि अगर फैसले के लिए ये दोनों मेरे पास आ जाएं,
तो मुझे इन्हें खाने का एक बड़ा अच्छा अवसर मिल जाएगा। इसलिए उन दोनों का ध्यान खींचने के लिए वो वहीं ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, मियाओ मियाओ, ओम नमः शिवाय का जाप करने लगी। तीतर ने कहा, चलो उस बिल्ली के पास, उससे निर्णय करवाते हैं। खरगोश बोला, ना बाबा ना, यदि हम उसके पास जाएंगे तो हमारा शिकार कर लेगी, तुम तो फुर्र से उड़ जाओगे। ऐसा करते हैं, कल चंपू के पास चलेंगे। पर तब तक मैं कहाँ रहूं? तीतर ने कहा, कहीं भी रह लो, पर मैं तुम्हें इस घर में अभी तो नहीं आने दूंगा। बिल्ली को शिकार हाथ से छूटता नजर आया तो वो और जोर जोर से ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप करने लगी। उसकी आवाज सुनकर तीतर ने खरगोश से कहा, देखो ये कोई ज्ञानी लगती है और हमें फैसले के लिए इसके पास जाना चाहिए। उन दोनों ने दूर से ही कहा, बिल्ली मौसी, बिल्ली मौसी, तुम समझदार लगती हो, हमारी मदद करोगी? क्या कहा? जरा जोर से बोलो, मैं बूढ़ी हो गई हूं ना, सुनाई भी कम पड़ता है। जरा पास आकर बोलो और देखो, डरने की जरूरत नहीं है, अब मैंने हिंसा करना छोड़ दिया। ऐसा कहकर मैं फिर आंख बंद करके ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप करने लगी। उन दोनों ने बिल्ली की बात पर भरोसा कर लिया और उसके पास चले गए। बिल्ली ने अपनी एक आंख खोली, फिर मूंद ली और बोली, बच्चों निडर हो जाओ और अपनी बात बताओ, क्या है समस्या? लगभग 4 मीटर की दूरी से सुनैन ने कहा, मौसी देखो, तुम तो जानती ही हो जंगल का नियम कि जो जहां रहता है वह उसी का घर होता है। अरे बच्चों, मुझे दूर से सुनाई नहीं पड़ता, जरा और पास आकर कहो। कपिंजल और सुनैन लड़ते लड़ते जैसे ही उसके पास गए, बिल्ली ने तुरंत पंजा मारा और एक ही झपट्टे में दोनों को मार डाला। तो बताओ, कहानी के बारे में तुम्हारी क्या राय है? हाँ, मेरे ख्याल से कहानी का नाम गिरडाई का बुरा फल हो सकता है। और मायरा तुम बताओ? मुझे तो बुद्धू खरगोश और तीतर नाम भी अच्छा लगा, पर धूत बिल्ली नाम भी अच्छा है। कहानी से हमें क्या सीख मिलती है बच्चों? एक कहानी से कई सीख मिल सकती है, आप अपनी तरीके से सोचो। मैं बता रही हूँ, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें झगड़ा नहीं करना चाहिए, और अगर झगड़ा हो भी जाए तो किसी तीसरे को बीच में नहीं आने देना चाहिए। एल्कॉन इंटरनेशनल स्कूल के सात्विक शर्मा तथा मायरा अरोड़ा का विशेष आभार, जिनके सहयोग से कहानी और रोचक बन गई। धन्यवाद। तो बच्चों, तुम्हें कहानी कैसी लगी? थोड़े दिनों बाद फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।